लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपका राजनीति विज्ञान विषय का एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका राजनीति विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप भी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में 80 में से 80 नंबर पाना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। शाम के 7 बजे प्यारे बच्चों एकदम असली वाला पेपर आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं। जैसा पेपर मैं यहां पर आपको बताऊंगा ना, 101% पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही आएगा। अगर प्यारे बच्चों आप लोग वाकई में टॉप करने वाले बच्चे हो ना, और आप लोग चाहते हो कि वाकई में आपके 80 में से 80 नंबर आ जाए, तो आप लोग प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर जरूर जाना। देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये राजनीति विज्ञान विषय का पेपर है, जिसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। देख सकते हो पर जो आपके पेपर के लिए यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, उसके बाद में देखो आगे का पेपर आपका इस प्रकार का होगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूँ। देखो पर जो आपको अपने पेपर का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से कंप्लीट करना होगा। देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर आपके बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन लिखा है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। तो देखो प्यारे बच्चों ये हुआ था 1991 में। और अब अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय पंचायत संसद है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, नेपाल इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन विश्व स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख कौन करता है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा IMF, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन सुरक्षा का बुनियादी अर्थ होता है। देखो प्यारे बच्चों सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या होता है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा खतरे से आज़ादी। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है पर्यावरण संबंधी पुस्तक लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक सन 1972 में किसने लिखी थी। देखो पहले जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा क्लब ऑफ रोम के द्वारा इसको लिखा गया था, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन बोल्शेविक क्रांति कहाँ पर हुई थी। तो देखो प्यारे जो बोल्शेविक क्रांति कहाँ पर हुई थी, इसका राइट आंसर आपका रूस आ जाएगा। इस प्रकार से प्यारे जो आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन को देख लें और इनके उत्तर को भी समझ लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर और परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो प्यारे जो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को भी देख लो। अब चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को अच्छे प्रकार से बता देता हूं। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला रिक्त स्थान पूछा है बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो देखो प्यारे जो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, यहां से आप लोग देख कर जाना VI, और उसके बाद में आगे लिखोगे लेनिन। क्या राइट आंसर होगा VI लेनिन इसका राइट आंसर होगा, इसको ना बनाना सॉरी, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन माओवादियों ने दक्षिण एशिया के देश में उथल पुथल मचाई। देखो प्यारे जो माओवादियों ने दक्षिण एशिया के देश नेपाल में उथल पुथल मचाई। और अगला क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा है। देखो प्यारे जो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा क्या क्या है, तो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा अंग्रेजी। क्या लिखोगे, अंग्रेजी और इसके अलावा फ्रांसीसी। कौन कौन सी कार्यकारी भाषा है प्यारे बच्चों, अंग्रेजी और फ्रांसीसी यहाँ की कार्यकारी भाषा है। तो यहाँ से आप लोग देख लें। और अब अगला क्वेश्चन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देश में है। देखो प्यारे जो कौन से देश में है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अमेरिका में है। कहाँ पर, अमेरिका। नाटो का पूरा नाम क्या प्यारे बच्चों, देखो इसका पूरा नाम होगा उत्तरी अटलांटिक। क्या लिखोगे, उत्तरी, और उसके बाद में आगे लिखना होगा आपको अटलांटिक क्या लिखोगे, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। क्या नाम है इसका पूरा प्यारे बच्चों, उत्तरी अटलांटिक संधि, और आगे लिख दोगे संगठन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष में हुई। तो देखो प्यारे बच्चों कब हुई थी, 1953 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य को देख लेना। सत्य में प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। शॉक थेरेपी से रूस में पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा, यह आपका सत्य हो जाएगा। सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार स्तंभ कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये भी आपका सत्य होगा। विश्व की सुरक्षा के लिए निशस्त्रीकरण आवश्यक है। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा ये भी आपका सत्य होगा। हमारा साझा भविष्य पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है। देखो बच्चों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ये भी आपका सत्य होगा।
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। देखो बच्चों ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। उसके बाद में चलो अपन यहाँ से जोड़ी को देख लेते हैं। जोड़ी का मान आप लोग कैसे पूरा करोगे, चलो मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन बताता हूँ। शॉक थेरेपी का परिणाम प्यारे बच्चों इसकी जोड़ी का मान आपको कर लेना। अर्थव्यवस्था का तहस होना, क्योटो प्रोटोकॉल की जोड़ी का मान प्यारे बच्चों 1997 से हो जाएगा। और दल बदल विधेयक तो देखो प्यारे बच्चों इसकी जोड़ी का मान आपका हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन से। आप चलो इसके बाद में मैं आपको आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूं ताकि आप लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। देखो प्यारे बच्चों ये संधि कब हुई थी, 1996 में हुई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जोड़ी के मान प्यारे बच्चों अर्थशास्त्री व देश के प्रधानमंत्री से। मोरारजी देसाई प्यारे बच्चों देखो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। ईवी रामा स्वामी नायर तो देखो प्यारे बच्चों पेरियर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को भी देख लेना। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो देखो प्यारे बच्चों किसी भी गुट में शामिल नहीं होना इसका अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है, किसी भी, और उसके बाद में गुट में, और उसके बाद में आगे लिखोगे शामिल नहीं होना। क्या लिखोगे, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है। और अब अगला क्वेश्चन सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए। देखो प्यारे बच्चों सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं, भारत है, और उसके बाद में देखो यहाँ पर लिखोगे पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, और उसके बाद में अगला आ जाएगा आपका बांग्लादेश। क्या लिखोगे, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश, और उसके बाद में देखो अगला है अपना श्रीलंका। क्या लिखोगे, भारत पाकिस्तान के बाद में यहाँ पर बांग्लादेश के बाद श्रीलंका, और श्रीलंका के बाद में प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा नेपाल। क्या लिखोगे, नेपाल। नेपाल के बाद में आपका होगा मालदीव। क्या लिखोगे, मालदीव, और उसके बाद में देखो मालदीव के बाद में क्या लिखोगे, भूटान। मालदीव के बाद में आपका भूटान आ जाएगा। भूटान के बाद में आपको लिख कर आना होगा अफगानिस्तान। क्या लिखोगे, अफगानिस्तान। पूरा लिख लेना आप लोग। चलो मैं लिख कर बताता हूँ आपको यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा आप लोग देख कर लिख देना, अफगानिस्तान इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन आसियान के संस्थापक देश कौन कौन से हैं। देखो प्यारे बच्चों आसियान के संस्थापक देश इधर मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एक तो है प्यारे बच्चों इंडोनेशिया। क्या लिखोगे, इंडोनेशिया। उसके बाद में दूसरा होगा मलेशिया। क्या लिखोगे, इंडोनेशिया, मलेशिया, और उसके बाद में अगला होगा फिलीपींस। क्या लिखोगे, फिली, और उसके बाद में पींस। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, और उसके बाद में सिंगापुर। क्या लिखोगे, सिंगापुर, और सिंगापुर के बाद में लिखोगे प्यारे बच्चों थाईलैंड। ठीक है ना, थाईलैंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण विकास के मुद्दे पर केंद्रीय सम्मेलन संपन्न किस शहर में हुआ। तो देखो प्यारे बच्चों ये हुआ था रियो डी जेनेरो में। कहाँ पर, रियो डी, और उसके बाद में जेनेरो इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन 1966 में किस भारतीय प्रधानमंत्री की ताशकंद में मृत्यु हुई थी। देखो पर जो ये हुई थी लाल बहादुर शास्त्री की। क्या लिखोगे, लाल बहादुर, और उसके बाद में आगे आपको लिख देना प्यारे बच्चों लाल बहादुर और शास्त्री इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ था। देखो प्यारे बच्चों अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 11 सितंबर 2001। क्या लिखोगे, 11 सितंबर 2001 इसका राइट आंसर होगा। द्वैध विविधता के उदय का क्या कारण है। तो देखो प्यारे बच्चों द्वैध विविधता का उदय का कारण है दो महाशक्तियों का उद्भव। क्या लिखोगे, दो महाशक्तियों, और उसके बाद में का, और उसके बाद में उद्भव। ठीक है ना, ये इसका कारण होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको अब आगे इन सभी क्वेश्चन के आंसर 1 बाय 1 करके बताता हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और जैसा पेपर मैं आपको बताऊँगा ना 101% पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही आएगा। देखो प्रश्न नंबर 6 जो पूछा है ना, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, इसको भी देख कर जाना। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे बच्चों पूरा का पूरा ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख लें।
और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 पूछा है वैश्वीकरण की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पर वैश्वीकरण की 2 विशेषताएं यहाँ से देखकर लिख दो, ये बता दी मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 11 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 12 को पढ़ते हैं प्यारे बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखो अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे भारतीय विदेश नीति के 2 प्रमुख आधार लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों भारतीय विदेश नीति के 2 प्रमुख आधार प्यारे बच्चों ये लिखे, इनको देखकर लिख देना। और उसके बाद में देखो 14वां क्वेश्चन 1980 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा गया। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 प्रेस सेंसरशिप क्या है। देखो पर जो प्रेस सेंसरशिप क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का वर्णन करो। देखो प्यारे जो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का वर्णन आपको इस प्रकार से करना होगा। प्रश्न नंबर 17 प्यारे जो पढ़ते हैं राष्ट्र निर्माण में युवा की प्रमुख भूमिका क्या होती है। तो देखो प्यारे जो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है देख लीजिएगा, दक्षिण एशियाई देशों की राजनीतिक स्थिति को समझाकर लिखिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो 19वां क्वेश्चन वर्तमान में भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन 20वां पूछा है विकासशील देश निरंतर। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर जाना है, पूरा का पूरा मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। 21वें के बाद में देखो प्यारे बच्चों 22वें क्वेश्चन का उत्तर ये रहा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों 23वें क्वेश्चन का उत्तर ये रहा। इस प्रकार से मैंने आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। टोटली आपके पेपर की A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि पूरा पेपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।